तो हाय फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है। मैं फिर आज अलजेब्रा का एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम लोग आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको ध्यान से ही आपको पढ़ना होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखें, और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब वीडियो देख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक भी कर ही दें, क्योंकि बहुत मेहनत पड़ती है मुझे एक वीडियो बनाने में। आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए ज़रूरी है, तो शेयर भी कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट है तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जहाँ मैं कोशिश करूँगा कि आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो अभी मेहनत करने का टाइम है, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। अब तो 31 मई तक लॉकडाउन हो गया है, तो आप घर में बैठिए, सेफ रहिए और सिर्फ पढ़ाई कीजिए। आपको टाइम मिला है उसको वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान देना है। तो उस टाइम को सही यूटिलाइज कीजिए, और जिसमें मैं आपका साथ दे रहा हूँ। तो फिर हम लोग वीडियो में ही आते हैं, नहीं तो मैं सारा टाइम इसी में ही निकल जाएगा। लेकिन मेरी बात को आप सीरियसली लें। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। तो टॉपिक हेडिंग है हम लोग का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, आप एक बार मेरे पे ट्रस्ट करें, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो हम लोग इसको सीखते हैं। तो पहले इसका मैं कुछ बेसिक्स आपको बता देता हूँ, अलजेब्रिक फंक्शन। तो जैसे कि मैं लिख रहा हूँ पहले फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोग को याद रखना है। फंक्शन, मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैं पहले x का वैल्यू लिख रहा हूँ कि x, अगर सिर्फ मैं x लिखूँ तो आप क्या बोल सकते हैं, x का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? तो मैक्सिमम तो बहुत बार हो सकता है, इक्वेशन पे डिपेंड करता है। तो x का वैल्यू मैक्सिमम इन्फिनिटी होगा और मिनिमम क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। ये तो सिंपल सी बात है। ये मैक्सिमम वैल्यू अगर x का हम लोग दूर तक सोचते जाएं तो 1 2 3 4 5 6 ये हमेशा इंक्रीज करेगा, तो इन्फिनिटी, और मिनिमम में भी माइनस इन्फिनिटी। अगर हम लोग माइनस एक्स का लिए तो इसका मैक्सिमम वैल्यू भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और मिनिमम क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो सोचने वाली बात है कि जैसे माइनस एक्स भी लेते जाएंगे तो वो भी इन्फिनिटी तक जाएगा। अब हम लोग आते हैं एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी होगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या होगा? देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? 2 रख देंगे तो 4 आ जा रहा है, 5, इस तो इन्फिनिटी आ जाएगा। अब लेकिन एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिनिमम कब होगा? अगर यहाँ x इक्वल टू -1 भी लेंगे तो ये पॉजिटिव ही आ जा रहा है, 1 ही आ जा रहा है, तो ये तो केस इन्फिनिटी हो गया। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू मैं पिछले बार में बताऊँ, जब स्क्वायर रहता है तो इसका हमेशा वैल्यू क्या होता है, 0 पे ही मिनिमम होता है। तो एक्स स्क्वायर का याद रखना है, हमेशा एक्स स्क्वायर का मिनिमम का वैल्यू होता है 0 पे। तो माइनस एक्स स्क्वायर का आते हैं हम लोग। तो माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, 0 पे, और मिनिमम कब होगा, माइनस इन्फिनिटी पे। कोई भी एक्स का वैल्यू लेंगे तो माइनस इन्फिनिटी ही आएगा। तो इसको बात, इस चारों बात एग्जाम्पल हम लोग लेके सॉल्व करेंगे, जिससे आपको सब बात का क्लैरिटी हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग नोट, आप यहाँ पे मैं 2 नोट्स आपको लिखवा रहा हूँ जो कि आपको करना है। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने का एक और मैं तरीका बताऊँगा जो बहुत ज़बरदस्त है, जिसमें आपको कोई दिक्कतें नहीं होंगी। बहुत डिफ़िकल्ट है ऐसा सोच के बनाना, ये कुछ बेसिक्स था इसलिए मैंने आपको बता दिया। बहुत डिफ़िकल्ट है ऐसा सोचना, लेकिन हमको सिर्फ सोचना है। इस पे बेसिक्स था इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ये मेथड 1 है, इसको हम लोग फॉलो जल्दी नहीं करेंगे, लेकिन हमको इसको बताना था इसलिए मैं बताया।
अब क्या फॉलो करना है, हम इस क्वेश्चन को ना कैलकुलस के यूज से बनाएंगे, डिफरेंशिएशन। और इसमें हम आपको बता दे रहे हैं एक ही डिफरेंशिएशन का यूज़ होता है। जैसे कि अगर x का पावर n को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, n(x(n-1). ये याद रखना है, यही बस एक डिफरेंशिएशन यूज़ होता है इसमें जो आपको याद रखना है। जैसे कि x का पावर 3 है तो ये हो जाएगा 3x 3-1 तो 3x²। तो ये डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है। तो इसको हम लोग क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो चलिए हम लोग करते हैं। तो करते हैं हम लोग, तो देखिएगा स्टेप 1 लिखिए। स्टेप 1 क्या करना है हम लोग को, प्रोसेस बता रहा है स्टेप 1। तो स्टेप 1 है टेक डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन इक्वेशन। टेक डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन इक्वेशन, बस एक ही डिफरेंशिएशन याद रखना है। फिर क्या करना है, स्टेप 2 क्या करना है, पुट डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। अब एक और चीज़ यहाँ पे है ना कि कब तक डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, तो याद रखिएगा जब तक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करना है तो हम लोग पुट करते हैं। तो स्टेप 3 कब तक है, यहाँ पे एक लिख लेते हैं, वी हैव टू कीप ऑन डिफरेंशिएटिंग until the equation becomes linear equation in one variable. Linear equation in one variable, जब तक हम लोग का linear equation वन वेरिएबल में ना आ जाए तब तक हम लोग को कीप ऑन डिफरेंशिएटिंग करते रहना है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान से ही हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग ये इतना ही करना है। उसके बाद मैं बताऊंगा एक एग्जांपल लेके फिर हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। तो एक एग्जांपल हम लोग ले ही लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है यहाँ, एक और नोट लिख लीजिएगा, बहुत बढ़िया नोट है, एक और नोट ही लिखिएगा यहाँ पे, जो मैं एग्जांपल से आपको अच्छा से समझा दूंगा। कोट है इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मैंने बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन you don't have to think value, you don't have to think value is maximum or minimum, is maximum और minimum। ठीक है, आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले थिंक नहीं करना है कि ये मैक्सिमम और मिनिमम है। if the coefficient of x is positive, if the coefficient of x is positive, मतलब अगर x का वैल्यू हम लोग का पॉजिटिव आया, अगर x का वैल्यू पॉजिटिव आया हम लोग का, जैसे कि मैं एग्जांपल लेके बहुत अच्छा से समझाऊंगा, यहाँ अच्छा से कृपया ध्यान दें आप लोग। अगर x का वैल्यू हम लोग का पॉजिटिव आया तो हमेशा आपको मिनिमम वैल्यू पूछेगा एग्जाम में।
then u will be then value will be asked for मिनिमम। जब भी x का वैल्यू हम लोग का पॉजिटिव आया तो आपको क्वेश्चन में हमेशा लिखा रहेगा कि मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। लेकिन एंड इफ द कोएफिशिएंट, वैल्यू भी लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x इज नेगेटिव, देन द वैल्यू विल बी आस्क्ड मैक्सिमम। तो इस सिंपल सा याद रखना है, अगर x का वैल्यू हम लोग का पॉजिटिव आया तो क्वेश्चन में हमेशा लिखा रहेगा फाइंड द मिनिमम वैल्यू। अगर x का वैल्यू हम लोग का नेगेटिव आया तो क्वेश्चन हमेशा पूछेगा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। सिंपल सा बात है। तो मैं इस दोनों का एक एक केस ले रहा हूँ जो आप देख सकते हैं, जो आप ध्यान देना है आपको। जैसे कि मैं 2 क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आपको ध्यान देना है। फिर से एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ मैंने क्या पढ़ा। अगर क्या करना है, शुरू से पहले डिफरेंशिएट करना है और फिर डिफरेंशिएशन को 0 इक्वेट करना है। कब तक हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, जब तक 1 लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में आ जाए। और उसके बाद अगर x का वैल्यू हम लोग का पॉजिटिव आ रहा है तो क्वेश्चन हमेशा बोलेगा कि हम लोग को वो मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। अगर x का वैल्यू नेगेटिव आया तो क्वेश्चन हमेशा बोलेगा कि हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी मिले। तो क्लैरिटी मिलने के लिए एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जैसे कि है x² - 6x + 9 = 0। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो डिफरेंशिएट करते हैं। x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा यहाँ 2x x - 1 2 - 1 तो 2x क्या आएगा 2x - 6 = 0। देखिए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है तो 2x = 6 तो x का वैल्यू 3 6 है। तो याद रखिएगा x का वैल्यू क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो हमेशा क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू ही पूछेगा। इसका मिनिमम वैल्यू था, मैंने लिखा नहीं क्वेश्चन, मिनिमम वैल्यू ही, इसका मिनिमम वैल्यू आपको बताना है। तो अगर x का वैल्यू कितना आ रहा है हम लोग का 3, तो क्या करना है मिनिमम वैल्यू आप लोग को बताना है। तो आपको क्या करना है, इस x का वैल्यू को फिर इसी में पुट कर देना है जो इक्वेशन हम लोग का मिला है -6x + 9। इसमें फिर x का वैल्यू को 3 हम लोग को पुट ही कर देना है, उससे डायरेक्ट आंसर आएगा। तो क्या आ जाएगा 3² - 6 × 3 + 9 9 - 18 क्वेश्चन -+19 था, मैंने सॉल्व नहीं किया। +19 था, गलत क्वेश्चन था, +19 तो +19 तो लोग का वैल्यू कितना आ रहा है हम लोग का 9 - +1 तो = 10 आ रहा है। देखिए अब यहाँ बात ध्यान रखना, जैसे कि एक इक्वेशन था हम लोग का x² - 6x + 19 = 0। आपको इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो मिनिमम वैल्यू जैसे ही बोला तो पहले यहाँ डिफरेंशिएट करते हैं। तो 2x - 6x + 19 = 0। 2x - 6 = 0 क्योंकि कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशिएशन 0 याद होता है। एक चीज़ और यहाँ नोट कर लेना है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0 होता है। तो 0 हो गया तो x = 3, x = 3 क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका हमेशा मिनिमम वैल्यू पूछेगा, आपको कंफर्म है। तो x का वैल्यू हम लोग रखें, फिर इसी में आपको x का वैल्यू पुट करना है। जो x स्टेप 4 था जो मैंने मिस किया, यहाँ पे स्टेप 4 हम लोग लिख लेते हैं। स्टेप 4 क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन गिवन इक्वेशन में पुट करना है। तो ध्यान से एक बार देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं और 1-2 एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हम लोग को क्लियर हो जाए ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो क्या करना है, x = 3 आया, पॉजिटिव आया तो मतलब हमेशा मिनिमम वैल्यू पूछेगा। तो x² - 6x + 9 तो x की जगह 19 है यहाँ, सॉरी गाइज 19। तो 3² - 6 × 3 + 19। अब इसको सॉल्व कर दिए तो इन लोग का मिनिमम वैल्यू क्या आ गया 10। मिनिमम वैल्यू क्या आ गया 10। अब हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कि एग्जांपल है हम लोग का फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू
15 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो 15 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 कांस्टेंट है, तो -4x 0, -4x का -4 और इसको -2x, जिसको इक्वेट करना था सेकंड था 0 से इक्वेट करना है। तो क्या जाएगा, -4 इज इक्वल टू 2x। तो x का वैल्यू हम लोग का -2 आ रहा है। तो x का वैल्यू -2 क्या है जी, पहले बताइए। नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू पूछता है, ठीक है। अब x इक्वल टू -2 हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। तो 15 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 15 माइनस 4 इंटू -2 माइनस फिर -2 का होल स्क्वायर। तो 15 प्लस 8 माइनस 4 कितना आ रहा है, 23 माइनस 4। तो हम लोग का आंसर कितना आ जा रहा है, 20 हम लोग का आंसर आ रहा है 19 आ रहा है हम लोग का आंसर। तो ठीक है, एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ कि शुरू से मैंने आज क्या क्या पढ़ाया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं फिर से एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ। जैसे कि x इन्फिनिटी पे एक्स मैक्सिमम कब होता है इन्फिनिटी पे, और मिनिमम कब होगा -इन्फिनिटी। -x का क्या हो जाएगा, वही चीज़ रहेगा, लेकिन x स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होता है और -x स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू 0 होता है। बस ये आपको याद रखनी है। और पहला स्टेप क्या था, पहले डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर डिफ्रेंशिएशन को इक्वल टू 0 करना है, फिर कब तक डिफ्रेंशिएट करना है, जब तक वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ना आ जाए। और याद रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर x का वैल्यू हम लोग का पॉजिटिव आया तो हमेशा मिनिमम वैल्यू पूछेगा, अगर x का वैल्यू हम लोग का नेगेटिव आया तो हम लोग का मतलब मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा। तो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं हम लोग। तो मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर ही कीजिए और घर में बैठिए और पढ़िए। सो थैंक यू।